नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। ग्वालियर के मोहना नगर परिषद में आदिवासी महिला के आवास के पैसे में गोलमाल। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के मोहना नगर परिषद में प्रधानमंत्री मंत्री आवास योजना के आदिवासी महिला के आवास की पहली किस्त में पंचायत कर्मचारियों पर गोलमाल करने का आरोप महिला हितग्राही ने लगाया। मामला पूरा इस तरह है कि वार्ड क्रमांक 10 में आदिवासी महिला ने नगर परिषद में आवास के लिए आवेदन किया, लेकिन पंचायत के कर्मचारी के लापरवाही के वजह से महिला का खाता नंबर गलत डालकर पैसे किसी और के खाते में डाला दिए। अब महिला दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। झोपड़ी में रहने को मजबूर महिला किसको अपना दुखड़ा सुनाए? कैसे आवास के पैसे महिला को मिल पाएंगे? एक और जहां मौसम भी अपना कहर ढाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, तो वही कभी आंधी बारिश तो कभी कर्मचारियों की लापरवाही से महिला परेशान हो रही है। अब देखना ये होगा कि आखिर कब इस आदिवासी महिला को न्याय मिलेगा, या इसी तरह परेशान होती रहेगी, या फिर 1 लाख रुपयों को पंचायत के अधिकारी कर्मचारियों ने आपस में बांट लिया है। जांच के बाद ही पता चलेगा। मोहना से संवाददाता सूरज मलावरिया की रिपोर्ट। किला में खड़े हुए हैं, पीछे आप एक गरीब महिला की झोपड़ी देख सकते हैं कि इस झोपड़ी में अपने जीवन यापन ये महिला कर रही है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तमाम सारी योजनाएं चल रही है प्रदेश में ताकि गरीबों को पक्का मकान मिल सके। कई तरह की योजनाओं के तहत आवास मिल रहे हैं, आवासों से लोगों के घर बन रहे हैं और लोगों को एक अच्छा पक्का मकान रहने के लिए बन रहा है। लेकिन एक अजीब व गरीब यहाँ पर किस्सा सुनने को मिलेगा। ये देख सकते हैं, ये महिलाएं हैं जो कि इन्होंने आवास की जो योजना चल रही थी उसमें इन्होंने अपने कागज़ लगाए। कागज़ लगाने के बाद इनके साथ घटना क्या घटी है वो पहले इनसे सुन लेते हैं, फिर आपको विस्तार में पूरा हम समझाएंगे। क्या नाम है भाई आपका? हाँ जी भाई, आपकी क्या समस्या है? मेरी जो समस्या है कि मेरा आवास में लो जिन लोगों ने दूसरे के खाते पर पहुंचवा दो। कब था जब मैं बारिश कर दी, अब वो मैं पैसा निकाल में गई, भिंड में पहुंचाओ तो वो भिंड में पैसा नहीं निकला। आप कागज जो लगा के आई थी आवास के लिए, कागज लगाए थे चरण सिंह पे। हाँ, तूने आप खाता नंबर अपना लगाया? खाता नंबर अपना लगाओ। अच्छा, हाँ, खाता नंबर अपना। खाता नंबर जब अपना लगाया तो पैसे क्यों नहीं आए? पैसा नहीं आए। किसके? पंचायत में आपने पूछा नहीं किसके? हाँ, पंचायत में 100 बेर पूछे और ये मेरे 100 बेर आए कि चल भाई ते पैसा निकाल ला, चल पैसा निकाल ला। बैंक में जाऊँ तो एक पैसा नहीं निकले। अच्छा, हाँ। फिर उनसे पूछा, उनसे बोला नहीं कि पैसे मेरे खाते में आए? हाँ, बोला मैंने कि हाँ पैसा नहीं आए मेरे खाते में। जिन लोगों ने कही कि वो तो भिंड पहुँचेगो, भिंड जिनने 2000 रुपया मेरे खर्च कराए, वैसे लौट के आई। फिर शांत भिंड किस लिए गई थी आप? अरे जिन नहीं पहुँचाई, फिर शांत ने पहुँचाई कि भिंड जावाई तेरे पैसा आ गए। अब भे गई तो भे तो कविता नाम ने कर रहा, कोई जिनकी होगा कोई मिल तेल को, इसके पास जिनको पैसा डाल दो, वो पैसा नहीं करो। तो अब अभी आपकी किसी से शिकायत की आपने? अब कोई तो शिकायत का, अब शिकायत तो अब होगी है, अब तो करी नहीं शिकायत पर, अब शिकायत तो होगी। अब आपने समझा, अगर आप नहीं समझ पाए तो पूरी मामला मैं समझा देता हूँ। गरीब महिला एक झोंपड़ी में निवास करती है, उसके पास ज़मीन का पट्टा है। पट्टा होने के बावजूद जब सरकार की आवास योजना की जो स्कीम चल रही है उसके तहत इन्होंने आवेदन किया कि आवास हमें मिल जाए, लेकिन उस आवास जो गवर्नमेंट जो आवास दे रही है उसमें भी पंचायत में बैठे कर्मचारी अधिकारियों ने किस तरह का भ्रष्टाचार किया है ये तो आपने सुन लिया। विस्तार में हम बता देते हैं। इन्होंने जब अपने पूरे डॉक्यूमेंट, अपना खाता नंबर, अपने आधार कार्ड वगैरह सारे कागजात जब लगाए हैं तो आखिर ये कर्मचारियों से जाना तो किसने बताया आपको? ये बताई प्रशांत ने। क्या बोला? प्रशांत ने बोली कि चल भाई बैंक में गए जहीं बैंक में गए तो भी जिनने देखो आई तो कंप्यूटर ने बताई कि वो तो भिंड में खातो है, भिंड में खातो है। प्रशांत बोले कि जी पर्ची ले जाना, कागज ले जाना और भिंड में चली जाना। प्रशांत ने सारे खाते में डलवा दें। अरे हमारे साथ एक और पड़ोसी मौजूद है उनके, वो उनसे भी जानना चाहेंगे। क्या आपके पड़ोस में ये महिला रह रही है, इन्होंने कागज लगाए हैं पैसे का, इनके आवास के जो पैसे हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गोलमाल हुआ है, आपको तो कुछ मामला पता होगा? पता का साहब, वो तो मिली भगत है, वो प्रशांत ने या भाई कोई परिचित आदमी के खाते में डाल रहे हैं, इससे फिर बाद में उसने अपने अकाउंट वापस निकाल रहे हैं। बस गरीबों के साथ अन्याय है और क्या है, गरीबों का पैसा गया और वो वापस नहीं आने हैं। 1 लाख रुपया गरीब तो
बिना वगैरह। अब जिस व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है उसकी भी आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं। नगर परिषद में विधिवत तरीके से नियुक्तियां नहीं हुई। एसडीएम के द्वारा इन नियुक्तियों की जो नियुक्तियां की गई थी 180 दिन या 3 महीने का जो इनका समय रखा गया था, लेकिन ऐसे बिना नियुक्त किए गए अधिकारी कर्मचारी इस नगर परिषद में बैठे हैं और गरीब लोगों के साथ अगर इस तरह का अन्याय अत्याचार करेंगे तो आखिर कैसे इस देश का विकास होगा या विनाश होगा। आपको उनका घर दिखा दें एक बार, थोड़ा सा हमारे साथ आए। ये झोपड़ी है, बारिश का मौसम आ रहा है और बारिश के मौसम में ये अपने घर को तिरपाल लगाकर ढकने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो पैसा मिल जाता तो आज इनके पास पक्का मकान होता और बारिश से ये लोग बच पाते। कहीं ना कहीं लापरवाही क्या, ये जो लापरवाही नगर पंचायत के कर्मचारियों ने की है उसका भुगतान इन महिला को, इस गरीब महिला को भुगतना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं नीचे पूरा इनका घास फूस पड़ा हुआ है, जो कि पूरा ये झोपड़ी बनाने की प्रक्रिया जो चल रही है। देखिए पीछे तिरपाल डली है और इस कच्चे मकान में ये अपना जीवन यापन कर रही है। ये गरीब के लिए सरकार अगर आवास की सोच रही है तो ऐसे कर्मचारियों की लापरवाही उन योजनाओं का लाभ गरीबों तक नहीं पहुंचने दे रही। सवाल ये खड़ा होता है कि 1 लाख रुपए की राशि आखिर किसके खाते में पंचायत के कर्मचारियों ने डाल दी है। अब ये जब ये बैंक में पैसा निकालने के लिए गई तो इनके अकाउंट में 1 भी रुपये सरकार के द्वारा नहीं आया था। जब इन्होंने पंचायत में जाकर पता किया कि पैसा मेरे खाते में नहीं आया तो उनका कहना यह था कि भिंड में किसी खाते में चले गए। तो इसमें गलती किसकी है? नगर पंचायत में बैठे अधिकारी और कर्मचारियों की। आखिर एक गरीब महिला जो 5 किलो राशन लाकर अपना जीवन यापन करती हो, वो किस तरह से भिंड जाकर इन तमाम सारी समस्याओं से लड़कर अपना पैसा निकाल सकती है? गलती इसमें नगर पंचायत के कर्मचारी व अधिकारियों की से। हमारे साथ एक इनके पड़ोसी बुजुर्ग भी मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे क्या मामला था पूरा। ये मामला ये है कि इन लोगों ने मेरे साथ गए ये और जाके पूछा, उनसे प्रशांत से पूछा। प्रशांत ने बोला कि भाई भिंड में जाके आप चले जाओ और वहाँ जाके पता करो। और इनको साथ में लेके गए भिंड, वहाँ पहुँचे जाके और वहाँ पे जाके इन्होंने उनसे पूछा, बोले कि वो तो पैसा आया ही नहीं यहाँ पे। तो वहाँ से 2,000 रुपये खर्च, 1,500 रुपये खर्च करके बेचारी वो वहाँ से लौट के आई। तो इनसे आगे फिर लौट के बोला तो इन्होंने आज तक पंचायत में जाके आपने संपर्क करा? हाँ, पंचायत में जाके मैं स्वयं गया प्रशांत के पास और एसडीएम भी बैठा हुआ था पास में, लेकिन वहाँ पे क्या सब मिली जुली भगत है और कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो ये पैसा पंचायत के कर्मचारियों ने डाला है, कैसे क्या लगता है आपको? किसी हमें ये लगता है इन्होंने पैसा दूसरे के खाते में डलवा के और निकाल लिया है। ये देखो कहीं ना कहीं सवाल तो उठ रहे हैं, वो सच भी है। क्यों? अगर जब महिला ने अपनी खाता बैंक अपना लगाया है उसमें बैंक में, ऐसा तो पूरे मध्य प्रदेश में, इंडिया में कहीं भी नहीं हो सकता कि एक ही नाम के दो अकाउंट हों। जब एक अकाउंट नंबर सबके अलग अलग होते हैं तो पैसा दूसरे के अकाउंट में कैसे जा सकता है? आप देख सकते हैं कि इसमें 5 भाई खाता धारक हैं और उनका खाता नंबर ये दिया जा रहा है और इस खाते में पैसे ना आकर किसी और खाते में पंचायत के कर्मचारियों ने पैसा डाल दिया है। तो कहीं ना कहीं उनकी मंशा ये भी लगती है कि उन पैसे का वो निकाल कर दुरुपयोग कर सकें। एक महिला को आज सरकार की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें कर्मचारियों की और अधिकारी की लापरवाही साफ देखने को मिलती है। इंडिया न्यूज़ 28 सूरज मलावरिया, धन्यवाद।